जो हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, योगी जैसे बने, अयोगी जैसे ही मॉडल लाए। तो हम भी चाहते हैं और हमारी भी सोच है कि अच्छा कोई मुख्यमंत्री बने जिससे पूरे दिल्ली का जो 25 से 30 साल से तो दिल्ली पीछे चली गई है वो कम से कम अब ऊपर आ जाएगी। कि मुख्यमंत्री तो हमारे मोदी जी ही करेंगे। हाँ। क्योंकि मोदी जी ऐसी जो है मुख्यमंत्री लेकर के आते हैं। हाँ। कि उसको हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के कगार में सबसे सभ्य और सुशील परवेज वर्मा है। जी, क्या नाम पंडित जी आपका? जय गौ माता, जय गोपाल। हाँ। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। जी जी पंडित जी, आप देखिए पुजारी हैं मंदिर में और आपके काफ़ी यहाँ पर भक्त लोग भी हैं दिल्ली के अंदर। आपने जो हमारी पहले चुनाव के पहले बात हुई थी तो आपने बात की थी कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, 18,000 रुपये वाला जो मामला है जी उसके पक्ष में नहीं जाएंगे। जी तो आपका एक कड़ा फैसला था, अभी तो बहुमत मिल चुका है। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी आपसे मेरा सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, आपके विचार क्या हैं? देखिए, जिस राज्य का राजा गुणी होता है उस राज्य की प्रजा जो है ना सुखी होता है। तो राजा जो है अच्छा होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? जैसे हमारे मोदी जी हैं, जैसे हमारे योगी जी हैं। जी अब देखिए, योगी जी मोदी जी के वजह से आज हम खुले में नाम ले सकते हैं। हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। जयकारा लगा सकते हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है। नहीं, पहले भय बना रहता था कि अगर नाम लेने से हमारे ऊपर क्या हो जाए। आज हमारे संस्कृत का उत्थान हो रहा है। महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन योगी जी के द्वारा हुआ जिसमें अनेक संत, अनेक महंत, न जाने कितने भक्त सभी आ करके महाकुंभ का स्नान किया और गंगा मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सारी सुविधाएं जो योगी जी ने सभी श्रद्धालु को दी है, ऐसे सुविधा न कोई दिया है और न हमें लग रहा है आगे कोई दे पाएगा। यहाँ एक घर नहीं संभालता है, वो तो एक उत्तर प्रदेश है क्या पूरा विश्व को संभाल करके और गंगा स्नान महाकुंभ का सबको करवा दिया। तो आप चाह रहे हैं दिल्ली में भी इसी प्रकार का कोई सनातनी विचारधारा? हमारे हिसाब से यही है कि जो हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, योगी जैसे बने, अयोगी जैसे ही मॉडल लाए जिसमें ब्राह्मणों का उत्थान हो सके, संतों का उत्थान हो सके। किसी प्रकार की संतों ब्राह्मणों पे दिक्कत आ रही है तो वहाँ के राजा उसको सुन सके, उनके दुख सुख में वो शामिल हो सके। उनके किसी भी प्रकार की विपत्ति आ रही, दिक्कत आ रही है तो उनको भी सुने, जैसे सबकी सुनते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को जल्दी कोई नहीं सुनता है। हाँ। लेकिन बीजेपी ऐसी है जो ब्राह्मणों को सुनती भी है और मानती भी है कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब देख लीजिए, हर मंदिरों में किसी के सैलरी नहीं है लेकिन अदर लोगों की सैलरी है। हाँ, अपने मस्जिदों में उसमें हमारे मंदिरों में किसी ब्राह्मणों की सैलरी नहीं है। परमात्मा की कृपा से उनकी रोजी रोटी चल रही है। हमारे जैसे दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री के पद में बैठे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सबका भला करे, सबकी सुने और सबके सुख दुख में खड़े होकर के उनके दुख का निवारण करे। यही हमारी जो है। आप कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं जी। आप चाह रहे हैं कि पूरे दिल्ली का विकास करें जी और दिल्ली में सबको साथ लेकर के चले, सबको साथ लेकर के सब विकास करें। हाँ। और सनातन को लेकर के जो क्योंकि देखिए, सनातन ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सनातन ऐसी चीज़ है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, नई नई राह दिखाती है, जीवन को खुश बनाती है। जब उसमें लोग चलते हैं तब पता चलता है, नहीं चलते हैं तो उन्हें लग रहा है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। सनातन को ख़त्म करने के लिए न जाने कितने अधर्मी लग गए लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सके। जहाँ धर्म है वहाँ धर्म को किसी की ताकत नहीं ख़त्म कर दे। जी, उस विचारधारा को लेकर चले और दिल्ली के पंडितों का भी ध्यान रखें। जी, दिल्ली जैसे केजरीवाल ने कहा था 18,000 रुपये देंगे, आप उस तरफ नहीं गए जी और आपने कड़ा निर्णय लिया, बीजेपी के साथ गए। देखिए, जो 18,000 का लोभ दे रहे थे, वे लोभ जो है हम लोगों के लिए लोभ ही दे था, ना कि उसमें कुछ देने का था। लोभ ले करके मतलब जनता को
बना रहे थे। हाँ। ऐसे हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें मुख्यमंत्री ऐसे चाहिए जो अपने बात पे कायम रहे। हाँ। जो न हमें 18,000 रुपये भी नहीं चाहिए, हमें सभी ब्राह्मणों को ऐसा दें कि अपने पैर में खड़े होकर के सरकारी लाभ भी प्राप्त कर सकते, मेहनत से प्राप्त कर सके। ठीक। और ये एक नहीं, हर व्यक्ति के लिए कि अपनी मेहनत से जो खड़ा होगा वह कुछ और होगा। सब देखिए, हमारे योगी जी हो, मोदी जी हो, वे सबको पैसा जीवन भर कब तक देते रहेंगे सबको, लेकिन अगर व्यक्ति को रोजगार दे देंगे तो वह सभी के लिए हितकारी होगा। हाँ, मतलब आप कह रहे हो अपने पैरों पे खड़ा करने के सहयोग करें जी, फ्री का नहीं चाहिए जी। क्या नाम जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह लोधी है। हाँ अर्जुन जी, दिल्ली का चुनाव हो चुका है और मुख्यमंत्री का अभी कयास लग रहा है, कैसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो अभी तक मैं कम से कम 7 राज्यों में घूम चुका हूँ जी, और 7 राज्यों में मेरे घूमने का जो अनुभव रहा है, मैंने यूपी का जो सीएम देखा है, उनके बराबर अब तक कोई सफल नहीं हो पाया और कोई आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी योजना है और जो भी काम करते हैं वो अपने संगठनात्मक से करते हैं और एक सोच के साथ करते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। ऐसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है आज, तो हम भी चाहते हैं और हमारी भी सोच है कि अच्छा कोई मुख्यमंत्री बने जिससे पूरे दिल्ली का जो 25 से 30 साल से तो दिल्ली पीछे चली गई है वो कम से कम अब ऊपर आ जाएगी। और सनातन प्रेमी जो जागे हैं, जैसे होली और दिवाली का जो मेन मुद्दा है हमारे जो होता है, हम युवा हैं, होली दिवाली में हम लोग पटाखे चलाते हैं, कुछ लोग पटाखे चलाते हैं और होली में फिर वही अपना होता है रंग गुलाल, पानी वेस्टेज, ये दुनिया भर के जो बहाने होते हैं ना, ये सब चीज़ से हमें नकारना है। हमारी सरकार आई है, हमें बहुत खुशी है और हमने सरकार इसलिए लाई है भाजपा क्योंकि ये हमारे सनातनियों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे धर्मों के साथ साथ हमारे पर्वों का भी विशेष ध्यान रखती है बीजेपी। ऐसे धार्मिकता जो प्रवृत्ति के व्यक्ति है और ऐसे ही कोई व्यक्ति, एक ऐसा सांसद जो विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी आशा रखते हैं हम। अच्छा, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं। जो आप खुद युवा हैं और आपका कई राज्यों का अनुभव भी है, जी। तो क्या आप देखना चाहते हैं कि कोई युवा चेहरा बनाया जाए? देखिए, चेहरा युवा हो या वरिष्ठ हो वो मायने रखता, मायने ये रखता है कि उसकी सोच क्या है, उसकी नीति क्या है। जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं देखते आ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी में कभी भी कोई भी प्रत्याशी तो घोषित हो जाता है लेकिन सीएम उम्मीदवार का नाम कभी घोषित नहीं होता। हाँ। क्योंकि संगठनात्मक बैठक पार्टी करती है और करीब 2 से 3 दिन लगता है पार्टियों में। बड़ी पार्टी है भाजपा पार्टी, आज पूरे भारत में अपना परचम लहरा चुकी है। तो ये बैठकें चालू है, हम देखते हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, 2-3 दिन से चल रहा है। आज कल में शायद यहाँ के सीएम का नाम हो जाएगा सामने और आशा सबको सब अच्छी है कि कोई बढ़िया सही नेता आएगा जो सबका साथ सबका विकास के साथ सबके साथ चलेगा, सभी धर्मों के साथ समान रूप से काम करेगा, ऐसा व्यक्ति आए। इसी विचारधारा के साथ हम सोचते हैं कि और आए तो हम युवाओं का भी फायदा होगा, क्योंकि जब केजरीवाल ने 10 लाख युवाओं को रोजगार के नाम पे 50 लाख युवा को रोजगार बना दिया और बेरोजगार बना दिया। आपने देखा होगा वो मार्शल आर्ट्स वाले सारे रखे थे बसों में। आज कई सारे युवा ऐसे हैं नशे के लत के शिकार हो चुके हैं। जो काम उनको करना चाहिए था युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने कर दिया। हर क्षेत्र में शराब के ठेके खोल दिए। ये सबसे गंदा काम किया उन्होंने। मैं भी युवा हूँ, मैं शराब नहीं पीता, मगर मेरे भी क्या होता है, कई साथी दोस्त हैं, दोस्त यार हैं, उनकी हालत देखता हूँ मैं, वो परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है, डिप्रेशन के शिकार बने हुए हैं। वो शराब के लत में घुस गए, कुछ नशे करते हैं, समझाते हैं, परिवार में कलेश होती है, कई सारी परेशानी है। अब आशा हमारी ये है कि इस बार हमने सरकार बदली है और पूरा प्रयास किया था कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि हर एक बार जो कि 10 साल में केजरीवाल ने जो कहा था वो कुछ भी नहीं हुआ। अभी सड़कों का हाल देखो, दिल्ली में यमुना जी का हाल देखो, अनेक ऐसी बातें मैं बोलना चाहूँगा, वो कम पड़ जाएगी। अभी मैं खुद पेशेंट हूँ, मेरे हाथों में कुछ इन्फेक्शन हो रखा है जिसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं जीटी भी गया था, कभी जाता नहीं हूँ मैं, चुनाव के पहले गया था, मेडिकल रिपोर्ट अपने दिखाई और उसके बाद डॉक्टर मुझे दवाई लिखते हैं। दवाई लेने के लिए मैं जाता हूँ, वहाँ पे मुझे पैरासीटामोल के सिवा कोई दूसरी दवाई नहीं मिलती है। तो ये सारी परेशानी हमने झेली है, इसीलिए हमने वो सरकार को हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें मोदी जी की सरकार चाहिए, मोदी जी की गारंटी वाली सरकार चाहिए। मोदी जी आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे सबका। मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, पीछे से मैं हूँ लेकिन पिछले 13-14 साल से मैं दिल्ली में हूँ और यहीं पे रह के मैं सारी चीज़ों का काम करता हूँ और अपना देखते आ रहा हूँ। तो मेरा अनुभव जो है, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 25 से 30 साल हो गया, मामा की सरकार थी। हमारे तो सीएम का नाम मामा है। ऐसा ही एक पारिवारिक व्यक्ति सीएम बने, हमारी यही आशा है। जी, आपको उसी तरह का चाहिए जो मध्य प्रदेश में आपका अनुभव। हाँ, मामा के जैसे
क्योंकि मामा वो के जैसे। सबके साथ सबको लेके चलते हैं। वो आज माता बहनों का मान सम्मान मामा की नज़रों में बहनों के हिसाब से है। किसी लेडीज़ पराई को किसी को नाम लेकर नहीं बुलाते, सभी को वो प्यार से रखते हैं और सभी युवाओं को अपने भांजे का स्वरूप मानते हैं। जी। ऐसे कोई अच्छा व्यक्ति आए। अब दिल्ली में चाचा की सरकार बननी चाहिए। अच्छा। अब यहाँ का सीएम जो बनेगा वो चाचा बनेगा, चाचा कहलाने वाला हो, चाचा जो कहलाने सबके वाला साथ खड़ा हो जाए। क्योंकि चाचा हमेशा भतीजों का पूरा ख्याल रखेगा और भतीजों का। ठीक है, इसका मतलब आपका इशारा है हाँ। कि कोई युवा ऐसा बन जाए हाँ। जो सबका चाचा होकर दिल में राज करे। हाँ, चाचा बनकर। और देखिए, मोदी जी ने कहा है कि पहली बैठक में हम जो सीएजी रिपोर्ट है इसे सार्वजनिक करेंगे, तो एक कड़क प्रशासक भी चाहिए जो केजरीवाल के भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई करे। देखिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के जैसे मोदी सरकार के अंदर में आता है और पुलिस प्रशासन यहाँ सख्त है। बहुत अच्छा कानून है, व्यवस्था बना रखी है उन्होंने। हाँ। पुलिस प्रशासन से कोई कभी कोई चूक नहीं होती। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने देखा होगा आपने, पिछली बार दंगे करवाए थे जी जागीरपुरी साइड भी करवाया था, भजनपुरा के साइड भी दंगे हुए थे। जी। उनके जितने भी निगम पार्षद और विधायक हर दंगों में वही होते हैं। हाँ। ऐसे व्यक्ति को हमने नकारा है। ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र की जनता ने नकारा है और इस बार बदलाव के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। ठीक। आप देखिए, पूर्वी दिल्ली का इतना खराब रिजल्ट आता था विधानसभा का, आज पूर्वी दिल्ली गर्व के साथ आगे बढ़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। गर्व के साथ आगे बढ़ी हुई है। जी। हमारे क्षेत्र में ओम प्रकाश शर्मा जी रहते हैं। हाँ। वो कम से कम 15 साल हो गए विधायक पे हैं। जी। और अकेले सीधा ठोक के वो 4 भी थे 8 भी थे, ठोक कर वहाँ पे जब विधानसभा में जवाब देते थे। वैसे ही आज हमारी विधानसभा सादरा विधानसभा से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे संजय गोयल जी प्रत्याशी के रूप में आए, समाज के साथ सेवा करते करते आज विधायक बने हैं। और आशा करता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सही नेतृत्व के साथ काम कर रही है, अगर वो मंत्री परिषद में अगर अदालतें कहीं ना कहीं आते हैं, तो मेरा सोचने का जो नज़रिया है वो इतना बहुत अच्छा है इनके नज़रों में कि क्या बोलूँ मैं। बहुत उनकी जो सोच और सेवा सिर्फ सेवा के ही प्रकृति है। वो कोई भी ऐसे कोई लालचपन उनके अंदर नहीं है। हमेशा उनकी अनेकों सेवाएं चल रही है। उनके मास्टर फाउंडेशन के नाम से सेवा है, भारत परिषद विकास के नाम से सेवा है, अनेकों सेवा है। सुंदरलाल हॉस्पिटल है, वहाँ भी सेवा है संजय गोयल जी की। ऐसे ही व्यक्तियों को आगे लाए और ऐसी मंत्री परिषद में रखे ताकि उनका काम जो है समाज की सेवा और कल्याण पे लगे रहे। क्या नाम पंडित जी आपका? पंडित रामबाबू द्विवेदी। पंडित जी, देखिए, दिल्ली का चुनाव हो चुका है और अभी जो है मुख्यमंत्री का अभी चुनाव होना है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, एक दिल्ली में आप वोटर हैं जी, किस प्रकार का मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं दिल्ली का? देखिए, मुख्यमंत्री तो हमारे मोदी जी ही करेंगे। हाँ। क्योंकि मोदी जी ऐसी जो है मुख्यमंत्री लेकर के आते हैं हाँ। कि उसको हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। हाँ जी। और शिवराज सिंह का नाम उछल रहा था। जी जी। शिवराज सिंह को केंद्र में ले आए जी। और वहाँ पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया। हाँ। और आप ये देखिए कि हरियाणा में जरूर चुनाव हुआ, हाँ। बदलाव नहीं हुआ, मुख्यमंत्री वही आए, नायब सिंह सैनी ही आए। हाँ। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए। हाँ। तो मोदी जी का ऐसा वो होता है कि मुख्यमंत्री का नाम यदि हम परवेश जी का नाम लेते हैं, हाँ। या मोहन बिष्ट जी का नाम लेते हैं, हाँ। या श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम लेते हाँ। हैं, या और भी जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्य ने और शूद्रों ने सबने मिल करके भाजपा को यहाँ पर जिताया। 27 साल के बाद यहाँ पर आई है सरकार। क्योंकि सुषमा स्वराज के बाद कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर भाजपा का नहीं बन पाया। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं ऐसा मुख्यमंत्री आए जिस प्रकार से श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, उस प्रकार से दिल्ली में भी शासन हो, अति अच्छा रहेगा। वो हमारे लिए भी और जनता के लिए भी। एक निवेदन और है जी, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हाँ। सबसे पहले हमारे यहाँ पानी की समस्याओं को हल करें। हाँ। क्योंकि पानी इस समय वर्तमान में बहुत गंदा पानी आ रहा है और अभी तो सरकार नहीं बनी, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। परंतु जो भी गद्दी पर बैठ करके दिल्ली का शासन करे वो स्वच्छता का प्रतीक रखे। जिस प्रकार से हमारे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, उस प्रकार से हमारे यहाँ दिल्ली का भी विकास होना चाहिए। हमें यही उम्मीद है, भाजपा से और कोई आशा नहीं है।
मतलब आप मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा देखना चाहते हैं जो विकास के मुद्दे पर वोट करे, जी, काम जी। करे, हाँ जी। विकास ध्यान रखे, पानी का जो मुद्दा है। हाँ जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम सर आपका? रवि वर्मा। दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, मुख्यमंत्री का अभी चुनाव होना है, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? 3-4 नाम जो चल रहे हैं, एक प्रवेश वर्मा है, एक ओम प्रकाश शर्मा है, एक जो है मोहन सिंह बिष्ट हैं, कपिल मिश्रा है, हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं। आपको क्या लगता है? देखो पहले तो मैं भाजपा को बधाई देना चाहता हूँ कि वो पूर्ण बहुमत से दिल्ली में जीत के आई है। मैं आपके सवाल में से सवाल निकालता हूँ कि ये मुख्यमंत्री पार्टी का नहीं होता ना कि हिंदू का होता। हाँ जी ये तो मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा ना जी। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से विचारधारा का यहाँ पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं। हिंदुत्व की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। यहाँ पर दिल्ली के विकास की बात होनी चाहिए। जी एजेंडा जो सेट होगा वो क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के कगार में सबसे सभ्य और सुशील प्रवेश वर्मा है। और मैं चाहता हूँ कि वो, क्योंकि मैंने देखा है इनके व्यक्तित्व को भी देखा है, इनके काम को भी देखा है, इनके आचरण को भी देखा है, जी। इन सारों को देखते हुए मेरे को प्रवेश वर्मा अच्छा लगता है। अच्छा, आपको लग रहा है भाई जैसे उनके पिताजी का एक इफेक्ट था, पुराने आदमी हैं दिल्ली में, तो उनके साहिब सिंह वर्मा जो पिताजी थे, क्या उसका असर आप देख रहे हैं उनके नहीं, अंदर? मैं ये देखना चाहता हूँ कि शासन कौन करना जानता है। अच्छा। शासन करना और हिटलर बनना एक अलग चीज़ है। भाषा पे कमान ना होना। मुख्यमंत्री एक संवेदनशील पद है। जी जी जी। उस पद पे वही व्यक्ति विराजे जो उसके काबिल हो। हाँ। ये नहीं है कि ये इसके अंदर हिंदूवाद ज़्यादा है तो उसको मुख्यमंत्री बना दो। अब हिंदूवाद ज़्यादा है और राष्ट्रवाद नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री नहीं है ना। मुख्यमंत्री तो सबका है ना, वो जी जी जी। आगे का भी है, पीछे का भी है, हिंदू का भी हाँ, है, मतलब मुस्लिम सबको का। साथ लेके चलने तो वाला। मेरे का वो सारे गुण प्रवेश वर्मा के अंदर नजर आते हैं। ठीक, आपको लगता है प्रवेश वर्मा बनना चाहिए? मेरी पर्सनल राय है, बाकी जी, तो